अभी जो आप ऑडियो सुनेंगे वह एक रियल ऑडियो है एनालिस का। Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die Saublöderei. Für uns gibt's kein Zurück. Nie! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Wenn ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler, fünfte Mann. Das ist der sechste. Und aber los. Den hat dieser Typ. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैक्ट रंग पे। यहाँ हम बात करते हैं इतिहास के पन्नों से जुड़ी रोचक बातों की। आज जिस कहानी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ यह एक सच्ची घटना पर आधारित है, और अगर आप भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं तो शायद आप आज के बाद से करने लग जाएं। दुनिया के कई लोग भूत विश्वास पर विश्वास करते हैं तो कई लोग इसे महज वहम मानते हैं, मगर ये ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आपको भी आत्माओं पर यकीन होने लगेगा। यह कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि यह उस देश की है जहां पर विज्ञान पर तर्क और विश्वास किया जाता है, जहां अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। कहानी है एनालिस मिशेल, जिसका पूरा नाम है एना एलिजाबेथ मिशेल। उसका जन्म जर्मनी के बवारिया शहर में 21 सितंबर 1952 को हुआ था। परिवार ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखता था। वे लोग धर्म को लेकर बेहद कट्टर थे। वो ईश्वर को मानते और अपने धर्म का प्रचार करते। परिवार को देखकर एनालिस ने भी यही सोचा था कि वह बड़ी होकर अपने धर्म का प्रचार करेगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब एनालिस 16 साल की हुई तो वह टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नाम की बीमारी का शिकार हो गई। इस बीमारी में मरीज न सिर्फ अपनी याददाश्त खोने लगता है बल्कि उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। एनालिस के परिवार ने उसे पहले अपने गुरु को दिखाया। जब गुरु इस बीमारी को ठीक करने में नाकाम रहे तो एनालिस को डॉक्टर के पास ले गए, मगर 5 साल के लंबे ट्रीटमेंट के बावजूद एनालिस ठीक नहीं हो पाई। एनालिस की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह अजीबोगरीब हरकतें करती जिसे देखकर परिवार परेशान हो गया। फिर उन्होंने यह समझ लिया कि एनालिस को कोई बीमारी नहीं है, उसके अंदर किसी भूत प्रेत का वास हो गया है। इसके बाद एनालिस के माता पिता ने सोचा कि इसे चर्च में किसी पादरी के पास दिखाना चाहिए। उससे पहले उन्होंने एस्ट्रोड नाम के शख्स को घर पर बुलाया जो उनकी जान पहचान का था। एस्ट्रो ने देखा कि एनालिस फर्श पर पड़ी हुई है। जैसे ही एनालिस ने एस्ट्रो को देखा तो फर्श पर पेशाब कर दिया और उसे चाटने लगी। इसके बाद वह पास पड़े कोयले के टुकड़े को खाने लगी। इस दौरान एस्ट्रो ने नोट किया कि एनालिस के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी है। वो न खुलकर हंसती है न खुलकर रोती है। वह तुरंत समझ गया कि एनालिस के अंदर किसी प्रेत का साया है। एस्ट्रो ने एनालिस के माता पिता को सलाह दी एनालिस का झाड़ फूक या तंत्र मंत्र से इलाज करवाना चाहिए, और फिर एनालिस के माता पिता ने एस्ट्रो की बात मान ली। इसके बाद पहली बार 2 पादरियों ने एनालिस के ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया की। पादरियों ने बताया कि एनालिस के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का वास है। जैसे ही पहला झाड़ फूक का काम किया गया वह 6 आत्माएं नाराज़ हो गई और एनालिस की हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई। एनालिस की ख़राब हालत को देखते हुए दोनों पादरियों ने दोबारा झाड़ फूक किया, मगर परेशानी यह थी कि एनालिस कभी एक जगह पर टिक कर नहीं बैठती थी। इसलिए उन्होंने एनालिस को मोटी चेन से बांधना शुरू कर दिया ताकि वह एक जगह टिक कर बैठी रहे। कई बार झाड़ फूक की क्रिया की गई मगर एनालिस की हालत में बिल्कुल सुधार नहीं हो रहा था। दोनों पादरियों को इस दौरान एनालिस के शरीर पर कब्जा करी हुई आत्माओं का पता चल चुका था। दोनों पादरियों ने एनालिस के माता पिता को बताया कि उनकी बेटी के अंदर 6 लोगों की आत्मा रह रही है और उनके नाम हैं नेरो, जो कि रोमन राज्य का आखिरी शासक था। दूसरा जूडस इस्कैरियोट, जो भगवान यीशु का शिष्य था जिसने महज 20 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें धोखा दिया था। तीसरा केन, एडम ईव का छोटा बेटा। और चौथा हिटलर, जर्मनी का सबसे बदनाम तानाशाह। 5वां वैलेंटिन फ्लिशमैन, 16वीं सदी का बदनाम पादरी जिसे शराब पीने, हंगामा करने और मर्डर करने पे रोमन साम्राज्य से बर्खास्त कर दिया था। और छठा था लूसीफर, जिसे बुराई के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसे शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। जो 6 नाम मैंने आपको बताए हैं, ये 6 के 6 नाम एनालिस ने एक ऑडियो में कबूले हैं। Dann bist du da zu. Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald rein bin.
Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die Saublöderei. Für uns geht's kein Zurück. Nie! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Stimmen. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Den hat dieser Typ. बताया जाता है कि जब एनालिस पर झाड़ फूक की क्रिया की जाती थी तो पादरियों को भी उन आत्माओं से दो चार होना पड़ता था। यह दोनों पादरी अक्सर झाड़ फूक की प्रक्रिया को ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड किया करते थे। दोनों को शैतानी आत्माओं का नाम भी इसी तरह पता चला। दरअसल जब वह एनालिस पर झाड़ फूक कर रहे थे तब उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे अंदर किसकी आत्माएं हैं। एनालिस ने तब उन 6 लोगों के नाम लिए। एक ऑडियो में एनालिस की यह बात रिकॉर्ड भी हुई थी। इसमें उसकी आवाज़ भी बेहद डरावनी सुनाई दे रही थी। एनालिस के अंदर शैतानी ताकतें इतनी हावी हो चुकी थी कि वह अपने माता पिता को भी उठाकर पटक देती थी, उन्हें नाखून से नोच लेती थी। एक समय आया जब एनालिस के पास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं दिखाता था। सब उससे डरने लगे थे, यहाँ तक कि एनालिस खुद पर कई बार हमला कर लेती थी और घायल हो जाती थी। इस बीच एनालिस की हालत में कुछ सुधार हुआ, मगर यह खुशियाँ महज कुछ दिनों के लिए थी। थोड़े समय बाद उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उससे जब पादरी पूछते कि वह ऐसा क्यों कर रही है तो वह कहती कि उसके अंदर के शैतान उसे खाने पीने नहीं देते। और धीरे धीरे एनालिस कुपोषण का शिकार हो गई। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 30 जून 1976 को उस पर अंतिम बार 67 बार झाड़ फूक किया गया। इस दौरान एनालिस ने कहा कि वह अब थक चुकी है, अब उसे इस शरीर से छुटकारा पाना है बस। फिर 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस की मौत हो गई। उस समय वह महज 23 साल की थी। इसके बाद एनालिस का एक पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसकी मौत कुपोषण की वजह से हुई है। फिर डॉक्टर्स ने उन दोनों पादरियों पर एनालिस के माता पिता को गुमराह करने के आरोप लगाए। डॉक्टरों ने कहा कि अगर समय रहते एनालिस को ट्रीटमेंट दिया जाता तो वह बच जाती। अब सच क्या है इसके बारे में किसी के पास सही जवाब नहीं है, लेकिन इसी पर आधारित हॉलीवुड में एक फ़िल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है एक्सोरिज्म। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।